सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा तसव्वुर करें, आज से लगभग 5000 साल पहले बर्र-ए-सगीर में एक ऐसी तहजीब आबाद थी जो हैरानकुन हद तक जदीद थी। और फिर अचानक सब गायब, मिट्टी के नीचे दफन। आज के सफर में हम 1922 की इस सनसनीखेज दरियाफ्त को खोजेंगे जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक पूरा शहर जो जमीन के नीचे सोया हुआ था, जहां वक्त जैसे थमसा गया था। टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2600 कबल मसीह में वादी सिंध की तहजीब ने जन्म लिया। मोहनजोदड़ो इसका दिल था। फिर 1900 कबल मसीह में इसका जवाल शुरू हुआ और फिर एक लंबी खामोशी। पूरे 5000 साल का फासला है इस शानदार शहर के बसने और 1922 में इसके दोबारा दरियाफ्त होने के दरमियान। ये तवील वक्फा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए हुए है। तो चलें इस तहजीब के अंदर उतरते हैं। सच बताएं, जब हम कदीम दुनिया का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? कच्चे मकान, बेतरतीब गलियां। लेकिन जब इस शहर की खुदाई हुई तो सब हैरान रह गए। जमीन के नीचे से सीधी बाकायदा मंसूबाबंदी से बनी सड़कें और पक्की ईंटों के घर निकले। जरा सोचें, 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बहुत सादा जिंदगी गुजार रहे थे, यहां एक जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार मौजूद था। ये तो हमारी पुरानी सोच को बिल्कुल ही गलत साबित कर देता है। माहिरीन आसार कदीमा ने जब इसे खोदा तो उन्हें लगा जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। मिट्टी के नीचे से बर्तन, पूरे पूरे घर और गलियां बिल्कुल उसी हालत में मिलें जैसे कोई उन्हें अभी छोड़कर गया हो। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी हजारों साल पुरानी दुनिया ने अचानक दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया हो। ये सिर्फ खंडहरात नहीं थे, ये एक जीती जागती तस्वीर थी जिस पर बस वक्त की थोड़ी सी गर्द जम गई थी। अच्छा, इस शहर के हवाले से एक चीज बड़ी दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी सी खौफनाक भी है। इसका नाम मोहनजोदड़ो। ये दरअसल एक सिंधी लफ्ज है जिसका मतलब बनता है मुर्दों का टीला। क्या नाम है ना ये नाम? ये नाम अपने आप में इस पूरे मुअम्मे पर एक पुरस्रार साया डाल देता है। मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक हंसता खेलता जदीद शहर महज एक मुर्दों का टीला कहलाया जाने लगा? अब जरा इनकी शहरी सहूलियात तो देखें। पक्की ईंटों के घर अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ वाकई दिमाग घुमा देती है वो है इनका ड्रेनेज या निकासी आब का निज़ाम। हर घर की नाली बाहर गली की बड़ी नाली से मिलती थी। मतलब ये सिस्टम आज के कुछ जदीद शहरों को भी पीछे छोड़ देता है। इसके साथ मुनज़्ज़म बाजार थे और एक देवा हेकल गुस्ल खाना, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। माना जाता है कि यह खास मजहबी रसूमात के लिए था। ये कोई आम बस्ती नहीं थी भाई, ये एक इंतहाई शानदार और तरक्की याफ्ता मुआशरा था। और हाँ, ये मत समझिएगा कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे। इनके ताजरों के बहरी जहाज बाकायदा कदीम मेसोपोटामिया तक जाते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि हजारों साल पहले भी ये लोग आलमी सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक तरह की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा। इनकी तिजारत इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये एक इंतहाई अमीर और बाअसर तहजीब थी। सड़कें, मकान और तिजारत, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। इस खामोश टीले के लोग आखिर थे कौन? क्या यहाँ कोई ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था, या ये इंतहाई पुरअमन और रूहानी लोग थे? इमारतें तो हमारे सामने हैं, लेकिन इन इमारतों में बसने वालों की असल पहचान क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। और ये मुअम्मा तब और भी उलझा जाता है जब हमें पत्थर की ये मोहरें मिलती हैं जिन पर अजीबो-गरीब निशानात और जानवर बने हैं। ये उनका रस्मुल खत है, उनकी जुबान। लेकिन बदकिस्मती देखें, आज तक दुनिया का कोई भी माहिर इसे पढ़ नहीं सका। सोचें जरा, एक पूरी की पूरी शानदार तहजीब जिसने हमें अपने घर दिखा दिए, अपना तर्ज जिंदगी दिखा दिया, लेकिन उनकी जुबान, उनकी आवाज आज भी हम तक नहीं पहुंच पाई। एक ऐसा पजल जिसे हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। पुरअसरार जवाल, 1900 कब्ल मसीह और एक खाली शहर। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जवाल की वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें हम मुश्तबा वजूहात कह सकते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि दरियाए सिंध ने अपना रुख बदल लिया, जिसकी वजह से पानी का सबसे अहम जरिया ख़त्म हो गया। फिर एक नज़रिया शदीद मौसमियाती तब्दीलियों और कहत का है, जिसने शायद लोगों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। और हाँ, एक ख्याल ये भी है कि कोई ख़तरनाक बीमारी या मुआशी तबाही आई जिसने इस मजबूत मुआशरे को अंदर से खोखला कर दिया। ये सभी नज़रियात अपनी अपनी जगह काफ़ी मजबूत लगते हैं। मगर इन सारी थ्योरीज के बावजूद सच्चाई क्या है? तल्ख हकीकत यह है कि आज तक कोई एक भी बात हतमी तौर पर साबित नहीं हो सकी। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक पूरा शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अचानक खाली हो गया और तारीख के पन्नों से महदूम हो गया।
कोई पक्का जवाब पीछे नहीं मिला, और शायद यही बात मोहनजोदड़ो की कहानी को तारीख की सबसे दिलचस्प अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाती है। हमारा ये सफ़र हमें एक बहुत गहरे मोड़ पर ला खड़ा करता है। मोहनजोदड़ो महज ईंटों और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये हमारे लिए एक वार्निंग है, एक आईना है। ये हमसे एक सवाल पूछता है, अगर इतनी अजीम, बाकायदा मुनज़्ज़म और जदीद सोसाइटी का ये अंजाम हो सकता है, तो क्या हमारी आज की जदीद दुनिया वाकई हमेशा महफूज रहेगी? वक्त के साथ बड़ी बड़ी सल्तनतें खाक बन जाती हैं, बचते हैं तो सिर्फ खामोश निशान। मोहनजोदड़ो की ये खामोशी आज हमसे बहुत कुछ कह रही है। सवाल ये है, क्या हम इससे कोई सबक सीखने को तैयार हैं?